जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th के विषय हिंदी का पाठ और उसके लेखक का नाम। और जो विद्यार्थी इस बार इंटरमीडिएट का परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम ऐसे ट्रिक से याद करवा देंगे, आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं रह जाएगा और बोर्ड में इससे 5 से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला है गदखंड। गदखंड में पूरे 13 पाठ हैं। गदखंड में 13 पाठ हैं। पहला है बातचीत। बातचीत क्या है? बातचीत। बातचीत आपको किससे करने में अच्छा लगता है? बातचीत करने में बालक से अच्छा लगता है। बालक मतलब छोटे छोटे बालक से बात करने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बातचीत किससे करने में अच्छा लगता है? बालक से। किससे याद करने में अच्छा लगता है? बालक से। बालक से बात करने में आपको कैसा लगता है? निम्न लगता है। तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। हमें इसे पूरा नहीं याद रखना है, ट्रिक से याद कर रखना है, आप इसे दोबारा नहीं भूलेंगे। तो बातचीत, बातचीत किससे आपको करने में अच्छा लगता है? बालक से। किससे याद करने में अच्छा लगता है? बालक से। बालक से याद करने में कैसा, बातचीत करने में कैसा लगता है? निम्न लगता है। कैसा लगता है? निम्न लगता है, मतलब अच्छा लगता है। तो इसका विधा हो जाएगा निबंध। विधा निबंध। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट और उसका विधा निबंध। दूसरा पाठ है उसने कहा था। उसने कहा था। क्या कहा था? अब कोई लड़की जब किसी लड़के के बारे में बताती है अपनी कहानी कि उसने कहा था, अब याद करती है कि उसने कहा था, तो कहते कहते क्या हो जाती है? शर्मा जाती है। क्या हो जाती है? शर्मा जाती है। उसने कहा था, ऐसा कहानी कहते कहते वो शर्मा जाती है। क्या हो जाती है? शर्मा जाती है। तो उसने कहा था, इसके लेखक कौन है? चंद्रधर गुलेरी। और इसकी विधा क्या है? कहानी। इसकी विधा क्या है? कहानी। और तीसरा है, अगला है, तीसरा पाठ है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। जब क्रांति होती है, जब किसी चीज के लिए क्रांति होती है तो फिर वहां प्रकाश उत्पन्न होता है। क्रांति होती है तो क्या होता है? प्रकाश होता है। और जब क्रांति होती है तो वहां पे जय जय के नारे भी लगते हैं। जब क्रांति होती है, किसी चीज के लिए प्रदर्शन होता है, क्रांति होती है, तो जय जय के नारे भी लगते हैं। तो जय जय के नारे कब लगते हैं? जब वहां भाषण होता है। जब वहां क्या होता है? भाषण होता है। तो वैसे भी जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति किन्होंने शुरू किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और ये क्या है? एक भाषण है। इसकी विधा क्या है? भाषण है। अगला पाठ है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। जब भगवान आधा नारी का रूप धारण करते हैं तो इसको याद करने का ट्रिक है, असली में मतलब कि मत लीजिएगा। अर्धनारीश्वर, जब भगवान अर्ध मतलब आधा नारी का स्वरूप धारण करते हैं तो कहते हैं, तो क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। कहते हैं दिन करो। जब भगवान आधा नारी का रूप धारण करते हैं तो क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। तो अर्धनारीश्वर का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। जब भगवान आधा नारी का रूप धारण करते हैं तो क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। तो इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और जब आधा दिन हो जाता है तो कैसा लगता है? निम्न लगता है। दिन हो जाता है। अच्छा, आपको रात पसंद है या दिन? दिन। आपको रात पसंद है या दिन? तो दिन। तो दिन हो जाता है तो कैसा लगता है? निम्न हो जाता है। निम्न लगता है। निम्न लगता है। तो इसका विधा क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। अगला पाठ है रोज। रोज। अब गांव घर में देखते होंगे कि महिला लोग किसी महिला के साथ मतलब कि डेली गप करना उसकी आदत है। इसकी शिकायत उसकी शिकायत दूसरी महिला भी करती है। अगे देखी ना ओकर रोज रोज यही बतिया का है। अगे वो रोज रोज यही बतिया का है। अगे वो अपनी सहेलिया से भी कहेगी, अगे वो रोज रोज यही बतिया का है। अगे मतलब अगे क्या हो जाएगा? अगे। अगे। रोज के लेखक कौन है? तो इसका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तो इसको ये याद रखना है, क्या? अगे। अगे। तो रोज रोज क्या कहेंगे? अगे रोज रोज वे के कहानियां कहा है। अगे क्या है? इसकी विधा है क्या? कहानी है। अगला है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। तो भगत सिंह का नाम जानते ही होंगे। भगत सिंह, जिनको 13 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दे दी जाती है, उनको केवल एक लेख और एक पत्र लिखने का मौका दिया गया। एक लेख और एक पत्र लिखने का मौका किनको दिया गया? भगत सिंह को। किनको? भगत सिंह को। एक लेख और एक पत्र लिखने का मौका किनको दिया गया? भगत सिंह को। उनको 13 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी जाती है। तो एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह। ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, इसको पूरा नहीं याद रखना है। नीरा।
नीर का मतलब क्या होता है? पानी। नीर का मतलब क्या होता है? पानी। नीर का मतलब, तो पानी किसमें आप पीते हैं? जग में। यहां याद रखना है, किसमें पीते हैं? जग में। पानी किसमें पीते हैं आप? जग में। तो ओ सदा नीरा का जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर, वो यात्रा करते हुए पानी किसमें पीते हैं? जग में। यात्रा करते हुए पानी किसमें पीते हैं? जग में। तो ओ सदा नीरा का लेखक कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर। और इसके विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत। यात्रा करते समय वो जग में पानी पीते हैं। अगला है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, एक माँ है, उसके दो बेटे हैं। माँ के कितने बेटे हैं? दो बेटे हैं, मोहन और राकेश। माँ के कितने बेटे हैं? दो बेटे हैं, मोहन और राकेश। मोहन और राकेश, और मोहन और राकेश की एक ही माँ है। कौन है? एक ही माँ है। मोहन और राकेश की एक ही देश, और ये विधा इसकी क्या है? एकांकी। एकांकी। अगला है, अगला पाठ आता है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, तो पूरा नहीं याद रखना है, मैट्रिक याद रखना है। गीत, गीत और समाज। जब आप समाज में गीत गाएंगे, जब आप समाज में गीत गाएंगे तो आपका क्या होगा? नाम होगा। जब आप समाज में गीत गाएंगे तो आपका क्या होगा? नाम होगा। तो कैसे गीत गाएंगे तो आपका नाम होगा? खराब गीत गाएंगे तो आपका नाम होगा नहीं। तो समाज में निम्न गीत गाएंगे, निम्न गीत, गांव में कहा जाता है ना निम्न, तो निम्न गीत गाएंगे तो क्या होगा? आपका नाम होगा। तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नाम स्वर सिंह। तो गीत समाज में कैसा गाएंगे तो नाम होगा? निम्न गीत गाएंगे तो आपका नाम होगा। तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामस्वर सिंह, और इसका विधा है निबंध। अगला है जूठन। जूठन, जूठन, आप किसी बालक को देखते हैं कि कोई अभी यदि बड़े आदमी जूठा छोड़ देते हैं और कुछ जूठा में अच्छा चीज है, मिठाई है या कुछ और चीज है, अच्छा चीज है, तो वो बच्चा प्रकाश में खाता है, प्रकाश में नहीं खाता है बालक। प्रकाश में नहीं खाता है बालक, जूठा को प्रकाश में नहीं खाता है। तो जूठा को प्रकाश में नहीं खाता है, जूठा को प्रकाश में नहीं खाता है। बालक जो है जूठा को प्रकाश में नहीं खाता है। ये उसकी आत्म सम्मान की बात होती है। बालक हो या बड़े हों, उसकी क्या होती है? आत्म सम्मान की बात होती है। इसलिए जूठे को प्रकाश में नहीं खाता है बालक। तो जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इसकी विधा क्या है? दलित आत्म कथा। दलित आत्म कथा। अगला पाठ है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए, जब किसी बात को आप याद करते हैं, पुराने मित्र या पुराने प्रेमिका, उस समय जब याद करते हैं, जब उसके साथ समय बिताया करते थे, तो अकेले जब होते हैं तो हंसते हुए याद करते हैं, और हंसते हुए अच्छे से याद करते हैं, और क्या कहते हैं? हाथ मलते हैं कि काश वो दिन फिर से लौट आता, वो स्कूल का दिन फिर से लौट आता। अपने दोस्त, अपने प्रेमिका को याद कर करके आप हाथ मलते होंगे हंसते हुए कि काश वो दिन फिर से लौट आता। तो हंसते हुए कि मल यज्ञ हो जाएगा। हाथ क्या है? आप मलते हैं, हाथ मलते हुए आप हंसते हैं अकेले में बैठकर। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मल यज्ञ। और ऐसे हंसते हुए फिर आप अकेलापन का आप फिर क्या लिखते हैं? डायरी लिखते हैं। आप डायरी में अच्छे से सजाएंगे ना, वो अकेलापन का, वो मतलब कि दोस्ती का, डायरी में अच्छे से लिखेंगे तो हंसते हुए अकेलेपन के क्या हो जाएंगे? मल यज्ञ। और उसको आप क्या लिखते हैं? डायरी में। आपके अपने यादों को किस में लिखते हैं? डायरी में। अपने पुरानी यादों को, अपने मित्रों के यादों को किस में लिखते हैं? डायरी में लिखते हैं। अगला है तिरीच। तिरीच, 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 जब सूर्य भगवान उदय होते हैं, उदय के समय, सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश तिरछे आती है। कैसे आती है? तिरछे आती है। सीधा प्रकाश आता है क्या? जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो प्रकाश कैसे आती है? तिरछे आती है। प्रकाश कैसे आती है? तिरछे आती है सूर्य भगवान के उदय के समान, उदय के समय। तो ये क्या है? तिरछ। उदय के समय क्या होते हैं? तिरछे आते हैं। और ये बहुत पुराने समय से कहानी सुनाते आ रहे हैं लोग, आज का ये कहानी नहीं है, पुराने समय से सुनाते आ रहे हैं कि जब भी भगवान सूर्य का उदय होता है तो प्रकाश कैसे आता है? तिरछे आता है। तो तिरिच, ये पुराने कहानी पहले ही से ही लोग सुनाते आ रहे हैं। तो तिरिच का लेखक कौन हो जाएंगे? उदय प्रकाश। और ये है क्या? इसकी विधा कहानी। अगला है, अगला पाठ है शिक्षा। लास्ट है शिक्षा। शिक्षा, तो हमें शिक्षा किनसे लेनी चाहिए? हमें इस कलयुग में शिक्षा किनसे लेनी चाहिए? किनसे लेनी चाहिए? तो हमें श्री कृष्ण से शिक्षा लेनी चाहिए। किनसे शिक्षा लेनी चाहिए? श्री कृष्ण से। जैसा को जैसा,
श्री कृष्ण हमको किनसे शिक्षा लेनी चाहिए? श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण से आज के समय में शिक्षा लेना चाहिए। अब तो श्री कृष्ण भगवान रहे नहीं, तो उनके मूर्ति से, तो मूर्ति से तो हमें शिक्षा मिलेगी नहीं, मूर्ति से शिक्षा मिलेगी नहीं। तो हम क्या श्री कृष्ण के शिक्षा शास्त्र को पढ़ेंगे। श्री कृष्ण के क्या पढ़ेंगे? शिक्षा शास्त्र को पढ़ेंगे। श्री कृष्ण के शिक्षा शास्त्र को पढ़ेंगे। तो शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। और ये इसकी विधा क्या है? शिक्षा शास्त्र। इसकी विधा क्या है? शिक्षा शास्त्र। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा? और इससे आपको 5 से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर ले। यदि एक बार याद नहीं होता तो वीडियो को रिपीट करके देखें और वीडियो को अपने मित्रों तक अपने पहुंचाएं, ताकि उसे भी याद हो जाए। और उसे याद रहेगा तो आप एक दो में फंसेंगे भी तो उसको यदि याद रहेगा तो आपको बता भी देगा। तो अपने मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाइए। और अगला टॉपिक आएगा हमारा, अभी गद्य खंड का है, अगला टॉपिक आएगा हमारा काव्य खंड का। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।